आजकल तो मूर्खों के सरदार चल रहा है पनौती चल रहा है चुनौती चल रहा है सब चल रहा है। आप देखिए तो मूर्खों ये का सब सरदार चीजें कह रही है, अर्पित जो है अर्पित का चेहरा उतर गया। आप किसके लिए कह रही हैं? फिर क्लियर कीजिए। नाराज हो जाएगा। सबको पता है एक ही इंसान है, जिसमें हमें दुख होता है भी एक्सेप्ट करते हैं, बट ठीक है। और भाषा से मुझे याद आया, भाषा आजकल जो पहले कहते थे वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो गई है, और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हमने रिसेंटली सुनी भी है कि कैसी हो गई है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। तो भाषा वो के बारे में वो तो ना ही वो बात आप की उसकी जाए। बात कर रहे हैं क्या? आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ मैं उसी की बात जिससे कर रहा मिलता हूँ। जुलता जम्मू कश्मीर में एक जिला हुआ करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो हाँ हाँ। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में पहले स्पीच दी जाती थी, अब बीप लगाई जाती है। अरे नहीं हाँ, नहीं नहीं स्पीच नहीं, एक बात बताओ, वैसे बीप लगाई जाती है क्या आजकल? क्योंकि बीप नहीं, लगाना तो लाइव में नहीं लगाई जाती है। हर लाइव दूसरे में सेंटेंस में बीप लगाना पड़ जाएगा। नहीं, वो न्यूज नहीं चैनल बीप नहीं लगा लाइव देते हैं, है। लोकसभा टीवी ऐसी दिखाता है। हाँ, विशेष सांसद के लिए ये तय कर दिया भाई ये सांसद जो है इनकी भाषा ये है, इसमें ये शब्द आता है, तो वो उस शब्द की जगह बीप बोल देंगे। तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने वो क्या कहना चाह रहे थे। मतलब हर सांसद। हाँ, तो अब आपके पास जो है वो होगा, बुकलेट होगी, और आप उसमें पढ़ सकते हैं इस सांसद ने बीप बोला है तो इसका मतलब ये है, इस तरह से। बोल रखना है। कैजुअल रखो। हाँ, आराम कितना से। कैजुअल वो रखना है? कैजुअली कहाँ से? कैजुअली जो बात होती है वो तो ज्यादा शुरू सीरियस, करें। वैसे भी मेरे से ज्यादा सीरियस होता नहीं है। हाँ लेकिन हाँ, तो ये कैजुअली है, ये रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी। बहुत बढ़िया फिर। नमस्कार हाँ और हाँ हाँ। देर और सज्जनों, स्वागत है आपका टू बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। देवियां इसको रखना, इसमें इसको माइथोलॉजिकल अगर है। एडिट किया तूने, मैं बता दे रही हूँ अभी। देखो देवियां इसमें एक धर्म विशेष का मामला है, बाकी धर्मों का क्या, जहाँ देवियां नहीं होती हैं। और सज्जन जो है वो ओह शिट, यस। कितने सज्जन हैं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं देश में। होता ही नहीं है। सज्जन, तो सज्जन तो सज्जन अब मिथिकल देश में बचे कॉन्सेप्ट है। नहीं है। है सज्जन ना? अब देश तो वो इसीलिए इसीलिए मोदी जी जो है वो कहते हैं मित्रों, मित्रों। मित्रों। सही क्योंकि बात है। वो सब जो सज्जन नहीं है वो उनके मित्र हैं। सॉरी, सज्जन जो है सारे जो हैं वो उनके मित्र हैं। वो है नहीं ना? नहीं, जो सज्जन नहीं होते, वो जब उनके मित्र बन जाते हैं वो सज्जन बन जाते हैं। हो जाता है। या फिर जो सज्जन होते हैं जब वो सज्जन नहीं रहते हैं वो उनके मित्र बन जाते हैं, और फिर उसके बाद वो सज्जन हो जाते हैं। मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन। घर वापसी हो जाती है सज्जनों की, घर वापसी। ओ घर वापसी सजना तो हो रही है, तेरे आप देखें। बिना। भाई घर वापसी तो इतनी भयानक हुई है, हमने 2020 में कोविड के बाद देखी थी, सड़कों पे चल रहे थे लोग हाँ, पैदल, हाँ। पीठ पे बैग रखे, है ना? 1 महीने तक घर वापसी हुई, फिर ट्रेन चली। तो वो तो है ही। खैर खैर, सॉरी, हम लोग अपनी कुछ आपस में बातचीत करने लगे थे, और हम नहीं चाहते थे आप तक पहुंचे, लेकिन पहुंच गई है। तो आ, वो लोग जो सुन रहे हैं, वो लोग जो देख रहे हैं, और वो लोग जो दोनों काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि देश चला रहे हैं, उन सबका जो है वो इस पॉडकास्ट में स्वागत है। इस पॉडकास्ट का हमने नाम रखा है टू बी ऑनेस्ट, और इसी वजह से हमने जो हमारी शुरुआत की बातचीत थी वो हमने एडिट नहीं की है, हटाई नहीं है इस पे से। और मैं मयंक हूँ, मेरे साथ आज से आपको अर्पित हैं, अर्पित शर्मा, और डॉक्टर मेडुसा, जो पड़ोस में जाके भाषा सिखाती हैं। ये अलग बात है कि भाषा इस देश में अब कोई भी समझने को तैयार नहीं है किसी भी तरह की। सिर्फ एक तरह की भाषा समझी जाती है, जिसको हम कहते हैं बुलडोजर। क्या कहती है मेडुसा? हाँ, और क्या। बुलडोजर भाषा, आजकल तो बहुत सारी भाषाएं चल रही है। आजकल तो मूर्खों के सरदार चल रहा है पनौती चल रहा है चुनौती चल रहा है, सब चल रहा है। आप देखिए तो ये मूर्खों का सब सरदार चीजें कह रही है, अर्पित जो है अर्पित का चेहरा उतर गया। आप किसके लिए कह रही हैं? और फिर क्लियर कीजिए। नाराज हो जाएगा। सबको पता है एक ही इंसान है, इसमें हमें दुख होता है भी एक्सेप्ट करते हैं, बट ठीक है। और भाषा से मुझे याद आया, भाषा आजकल जो पहले कहते थे वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो गई है, और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हमने रिसेंटली सुनी भी है कि कैसी हो गई है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। हाँ। तो भाषा वो के बारे में वो तो वो, ना ही वो बात की आप जाए। उसकी बात कर रहे हैं क्या? आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ मैं उसी की बात जिससे कर रहा हूँ। मिलता जुलता जम्मू कश्मीर में एक जिला हुआ करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो हाँ हाँ। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में पहले स्पीच दी जाती थी, अब बीप लगाई जाती है। अरे नहीं हाँ, नहीं नहीं स्पीच। नहीं, एक बात बताओ, वैसे बीप लगाई जाती है क्या आजकल? क्योंकि नहीं बीप नहीं, लगाना कोई जरूरी लाइव थोड़ी में है, नहीं लगाई हर जाती है। दूसरे हर लाइव में दूसरे सेंटेंस में बीप लगाना पड़ जाएगा। नहीं, वो न्यूज नहीं चैनल बीप नहीं लगा देते लाइव हैं, है। लोकसभा टीवी ऐसी दिखाता है। हाँ, क्योंकि वो लाइव चलता है।
तो अब हाँ, इसमें जो नए संसद के नियम आ रहे हैं उसमें ये होगा कि सांसद जो है तो विशेष सांसद के लिए ये तय कर दिया जाएगा भाई ये सांसद जो है इनकी भाषा ये है, इसमें ये शब्द आता है, तो वो उस शब्द की जगह बीप बोल देंगे। तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने हाँ, वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या मतलब बोला है, हर क्या बोला सांसद। है। हाँ, तो अब आपके पास जो है वो होगा, बुकलेट होगी, और आप उसमें पढ़ सकते हैं इस सांसद ने बीप बोला है तो इसका मतलब ये है, इस तरह से। अच्छा, है ना? अच्छा इसका स्टार मतलब लगा देंगे, एस्टेरिस्क लगा देंगे। इसका मतलब तो जी, ये हुआ जैसे कि राहुल गांधी। मान जी, लो किसी जी। बीजेपी के नेता की स्पीच है, तो उसको स्पीच दी जाएगी, तो उसमें कुछ लिखा नहीं होगा, उसमें लिखा होगा बीप 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 बीप। नहीं, नहीं, तो उसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के समझा दे रहा हूँ बिल्कुल। जैसे राहुल गांधी ने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीप के दोस्त हैं, वो जो भी आर्थिक फैसले लेते हैं वो बीप के फायदे के लिए लेते हैं, और नहीं, बीप ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से सस्ता कोयला खरीदा, और बीप ने उसको महंगे दामों में भारत में जो है बेच दिया, जिससे बनी खरीदा। बिजली आप हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपका पैसा इंडोनेशिया से बीप के सस्ता पास जा रहा है। इंडोनेशिया से सस्ता कोयला खरीदा। जी, आपका पैसा बीप के पास जा रहा है, और उनका नाम है गौतम बीप, सॉरी, हाँ, गौतम एक बीप ऋषि बीप, का नाम उनका था। नाम है बीप बीप। गौतम नहीं, नहीं, बुद्ध का नाम भी बहुत गौतम था। इसमें कोई हाँ। बात नहीं है, ये अलग बात है कि हर गौतम बुद्ध नहीं होता है, और बुद्ध तो गौतम ना ही हो तो अच्छा है वाले। है ना? गौतम दीप, विनोद अच्छी बात, दीप। अच्छी बात। मैं बोल रहा था इतनी बीप बीप हो रही है, मुझे बीफ क्यों सुनाई दे रहा है? अरे ये अभी शब्द जो है अभी ये के भी अभी दीप है। टुकड़े-टुकड़े गैंग में शामिल हो जाओगे तुम। अभी तुम टुकड़े-टुकड़े इस गैंग में शब्द पे शामिल हो भी, जाओगे। ऐसे ना ऐसे ये इस शब्द पे भी, नाम हाँ, ऐसे बोलती पहला एपिसोड है आज। आज पहला एपिसोड शूट हो हाँ, रहा है। आज पहले एपिसोड में ही तुमने शगुन कर दिया बताओ, हैं? आपने राष्ट्रमाता का अपमान किया है, राष्ट्रमाता का, मदर ऑफ ऑल राष्ट्रमाता का द अपमान किया होली तुम्हें पता नहीं है मिथ। राष्ट्रमाता होने जा रहे हैं हम लोग। मतलब, होने हम लोग हाँ, मैं मुझे बोल रहे थे कि डीएन हम ने लोग। डीएन ने किताब लेकिन लिखी थी, मिथ ऑफ द होली काउ। असल में वो काउ ऑफ द होली मिथ है, तो इसलिए डरिए। है ना? तो वो, लेकिन अ, वो जो है, तो ये वो, ये अगर भी ये देखिए, ये बिल्कुल पॉडकास्ट अभी दिमाग में है स्पॉन्टेनियसली। हाँ, ये पॉडकास्ट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ की जगह जस्ट लुकिंग लाइक अ काउ हो गया है। हाँ, ओ काउ, शुरुआत तो इसकी सॉरी, ओ ऐसी काउ। है जस्ट लुकिंग लाइक अ हाँ, हाँ, काउ। हाँ। एंड तो वो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप ये जो आप कह रहे थे ना शब्द, बी जो भी था, आखिरी में एफ था जिसमें, सॉरी, देखिए आखिरी में एफ आता है तो चीजें बदल बदल जाती हैं, बीच में एफ आता है तो बदल जाती हैं, पहले एफ आता है तो, मुँह में आता है तो है ना? अलग है। हाँ, जब पहले एफ बीच में आता है आता जो है तो ओ माई एफ गॉड हो जाता है। और क्योंकि देखिए, मुर्गे में जीवन नहीं होता है ना, बकरे में होता है, वो मरे हुए पैदा होते हैं। है ना? इंसान पैदा होने के बाद मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं, एडल्टहुड के बाद नहीं नेता बनने के प्रोसेस बाद। चलता है। नहीं, नहीं, प्रोसेस, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, जो उनको वोट कर रहा है आपको लग रहा है वो जिंदा है? वो सड़क पे नहीं खड़ा होता इससे है जिंदा होता है तो। ये इस वाली बात से एक और बात याद आई, जो आज जी, आर्मी के एक ऑफिसर के साथ हुआ है, उसकी वाइफ के साथ, उसके बारे में बताओ जरा। हाँ, वो तो एक मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के। जैसे अपने योया है, वैसे ही वो योयू है। योगेंद्र उपाध्याय उनका नाम है, योगेंद्र यादव योया है, वो योयू है। तो अ, वो योयू जो है वो एक शहीद के घर उत्तर प्रदेश में पहुंचे, जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे, और वहां जाके जो है वो चेक देने की बेचारे कोशिश कर रहे थे उनकी माँ को, 50 लाख रुपए का। आप ये समझिए कि इतनी स्पीड में जो है वो सांत्वना राशि पहुंचती है एक शहीद के पास। अब उस पर भी लोगों ने तमाशा बना दिया कि उसकी माँ रो रही थी, चेक क्यों देते? अब आप बताइए कि अगर वही तो माँ है बेचारी, हो सकता है वो एक हफ्ते रोती रहे अपने बेटे के दुख में, तो मंत्री जी चेक लेके थोड़ी बैठे रहेंगे बाहर घर के कि जब ये चुप हो जाएगी तब चेक देंगे, या फिर कुछ हाँ, इतना इतना काम सारा है उनके काम पास होता है तो। मंत्री जी को बताइए, हाँ, इतना सारा काम होता है, देश और की क्या। अर्थव्यवस्था देखनी होती है, शिक्षा व्यवस्था देखनी होती है, ये देखना होता है कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है ना, क्यों क्या पता चौथी पास कोई ऐसे पीएम वीएम बन नहीं, जाए नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी ना। ही इज हायर वेरी एजुकेशन बिज़ी। मिनिस्टर ऑफ यूपी। हाँ वो बताया ना ही उन्होंने, इज वो हायर। तुच्छ शिक्षा मंत्री, तुच्छ फिर वही शिक्षा बात, मंत्री है वो। बीप नहीं, शिक्षा नहीं, मंत्री। मैं ऐसे तो देखिए हाँ, शर्मा जी, मैं आपकी बात का कड़ी निंदा करती हूँ। मैं इसी प्रदेश में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात की कड़ी निंदा करती हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शर्मा जी के तुच्छ बेटों की कुछ नहीं दिक्कत ही है, यही है। कुछ नहीं है वो, नहीं बहुत नहीं, ऊपरी लेकिन दर्जे लेकिन के हैं।
लेकिन शिक्षा मंत्री और इनसे याद आया कि जो लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने इतना टाइम काम नहीं किया, 70 साल सब बेकार था, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक ही बोलते हैं कि जब क्यों? चौथी पास इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो इसका मतलब वाकई में कुछ लूप होल्स तो थे एजुकेशन लूप सिस्टम। होल्स तो थे। नहीं, नहीं, लेकिन आप ये वैसे अगर आप मोदी कह रहे देखो, हैं क्या? आप इसको दूसरे नज़रिए से अगर देखो कि कांग्रेस इतना सशक्त शायद करके गई कि चौथी पास इंसान भी बन सकता है ना? हम इतना डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर, नहीं, क्योंकि वैसे तो देखा जाए, वैसे बट मैं इफ इसको यू ऐसे देखता हूँ। एक्चुअली थिंक अबाउट इट, रुक जा। एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, जी, जी, इफ यू थिंक जी। अबाउट इट, लीडर बनने के लिए या कहीं का पीएम वीएम बनने के लिए या कहीं वो मतलब एज़ इन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए शिक्षा को हमारे देश में और हमारे उसमें क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो रखा ही नहीं ना। हम लोग इसी वजह से नहीं रखा, क्योंकि कोई भी इंसान, किसी को शिक्षित होने की जरूरत नहीं है अपने देश के लोगों की या अपने कम्युनिटी के लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए। दैट इज नॉट एन इश्यू, बट द पॉइंट इज, आप अगर आप डिनाई अगर कर रहे हो उस चीज को, यू आर योरसेल्फ यू आर डिनाइंग इट, नो। आप खुद भी तो नहीं कह रहे हो कि हाँ हम है चौथी पास, लेकिन हम अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू डू बोथ, तो क्या फायदा है? बट एनीवे, वो बात दूसरी बात हो जाती है। वो बात थोड़ी एकदम क्या कहते हैं, काफी इसके बारे में डिस्कशन हो भी चुका है। बट अबाउट द करंट करंट जो जिस जिस मुद्दे को अर्पित ने उठाया ना, जो उनकी माँ को वो दिया जा रहा है, चेक दिया जा रहा है, इफ यू एक्चुअली सी द वीडियो इज सो, इट्स नॉट जस्ट क्रिंज। आप कोई भी संवेदना वाला कोई भी इंसान होगा ना, एक पर्सन भी जिसके दिल में संवेदना होगी, वो भी उस वीडियो को देख के उसको बहुत बुरा लगेगा। उसकी माँ को खींच खींच के लाया जा रहा है, इधर आइए जरा, जरा इधर आइए। वो औरत बेचारी, अपना बेटा खोया है उसने, जवान बेटा खोया, 28-29 साल का लड़का था, शुभम गुप्ता, कैप्टन शुभम गुप्ता जो गए हैं। आई वुड लाइक जस्ट लाइक टू टेक अ मोमेंट टू जस्ट रीड आउट द नेम्स ऑफ जिन्होंने जिनकी जानें गई हैं, जो 5 हमारे जवान थे। द फर्स्ट वन, उनके उनकी रीफ्लेइंग सेरेमनी हो चुकी है जे जम्मू एंड कश्मीर में। इस हफ्ते उनकी मृत्यु हुई है। यानी आज तक उस माँ को पता भी नहीं था कि उनका बेटा जा चुका है। ठीक है। वी हैव कैप्टन शुभम गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश आगरा के थे। वी हैव एमवी प्रांजल ऑफ कर्नाटका, कैप्टन एमवी प्रांजल ऑफ कर्नाटका मैंगलोर एरिया। वी हैव हवलदार अब्दुल मजीद ऑफ अजोत या जोते इन जम्मू एंड कश्मीर पूंछ। लांस नाइक संजय बिष्ट of Uttarakhnd's Hali Padli area and paratrooper Sachin Laur of Uttar Pradesh's Aligarh। ये 5 लोग थे जिनकी जान गई है राजौरी में। और आप उस उनमें से एक की माँ को इस तरीके से खींच खींच के, इफ यू सी दैट वीडियो, एक तो इट्स सो मेनी मेन, एक तो ऑलरेडी इतने सारे आदमी इकट्ठा होते हैं ना किसी भी औरत के अराउंड, तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी होने लग जाती है। और ऊपर से आप खींच के उसको ला रहे हो, कौन हो कौन, उसको उसकी बेटे का गम भी आप मनाने नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट इवन लेटिंग दैट मदर क्राई पीसफुली। सारे लोग कैमरा लेके पहुंच गए हैं, फोटो खिंचाए जा रहे हैं, एंड द मंत्रीज, not just the person who was there, not just Yogendra ji, but everybody else also around them. Photo, मतलब they literally looking at the camera, handing her a check and looking at the camera. She is not in a condition to hold the check also. वो उसको पकड़ने की हालत में नहीं है। इट्स सो, इतना शर्मनाक है, इतना शर्मनाक है। अच्छे खासे किसी आइडियल एटमॉस्फेयर में अगर हम होते, नॉन आइडियल एटमॉस्फेयर में भी होते, तो ऐसे लोग इस्तीफा देके भी बैठे हुए होते, इतना आउटरीच हो चुका होता। लेकिन हमारे यहाँ आजकल आउटरीच, व्हाट आउटरीच, आउटरीच वाले को जेल में बंद कर देंगे। मयंक सॉरी, भाई, मैं थोड़ा सा रैट गई। वो जवान जो है, वो 5 जवान, एक बार फिर से हम नाम रिपीट कर देते हैं। कैप्टन शुभम गुप्ता, कैप्टन एमवी प्रांजल, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैराट्रूपर सचिन लौर, ये शहीद हुए हैं। और इनके परिवारों को भी अगर आप देखें तो ज्यादातर परिवारों में ये इकलौते अर्निंग मेंबर थे। और खैर, ये जो बात है मंत्री जी वाली, योगेंद्र उपाध्याय वाली, तो अब उच्च शिक्षा मंत्री हैं, कुछ सोच समझ के ही देखिए किया होगा। मोदी जी करते हैं तो कुछ सोच समझ के ही, सॉरी, मतलब बीजेपी का कोई व्यक्ति कुछ करता है तो कुछ सोच समझ के ही करता है। और हम शहीदों को बस श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और बाकी मेरी चिंता बस ये है कि कहीं इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो अग्निवीर योजना के जरिए गया हो, है ना? एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग इनटू दैट ओनली। मैं यही हाँ, सोच रही थी कि अगर मान लो अग्निवीर वाला कोई बच्चा अगर पहुंच गया हो वहां पर, तो उसके तो मतलब दे डोंट गेट पेंशन एटसेट्रा आल्सो ना, पेंशन वगैरह भी तो नहीं मिलती है इसीलिए ना, पेंशन है ना कुछ इसीलिए है। एंड और लगे हुए हैं सारे लोग उसको डिफेंड करने में, अग्निवीर योजना को डिफेंड करने डिफेंड तो कुछ भी नहीं, करते लेकिन हैं। बात ये
हाँ नहीं डिफेंड तो वो कुछ भी करते हैं हाँ बट अर्पित से बेहतर कौन जानता है ये चीज। अर्पित नहीं की नहीं, वीडियो जो डिफेंड है से एक देखी चीज है। और याद आई, डिफेंड से एक चीज और याद आई, हम्म, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया अपना अपना स्कोर भी डिफेंड नहीं कर पाई थी, उसका रीजन भी बता रहे हैं लोग, मोदी जी पे डाल रहे हाँ वो यहाँ पे पी वर्ड है एंड इट्स नॉट पी डबल ई, इट्स नॉट पी डबल ई, इट्स पी। और नया जो वो है सरगम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, वो अब सारे गामा पानौती, सॉरी, रे हैं। गा तो मा वो पा नौती सा। मुझसे पूछो, हाँ विशारद वही हूँ मैं वही संगीत में। वही राजा सा, और ये मुझे राजा सा लगता है कि आशीष बख्शी बोल के एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, और आशीष बख्शी का जी। ये स्केच रहा। ये आशीष बख्शी इलस्ट्रेशन का था, स्केच था हाँ जिसमें illustration। उन्होंने सारेगामा पानौती का हम्म, वो किया था। नहीं इनफैक्ट लेकिन इस आप बारे इस जी मामले में मैं पहले अर्पित का सुनना चाहती हूँ। अर्पित क्या बोलना चाहते हैं पनौती के बारे में? क्योंकि मेरे पास, क्योंकि बिकॉज़ आई एम अ नहीं भाषा विज्ञान मैं पढ़ती हूँ मैं क्लास संगीत वाली 6 में, बात मेरे पे एक पास बात इसका बस बोल भाषा दूं। वैज्ञानिक पक्ष है। हाँ नहीं मैं बस संगीत वाली बात नहीं कहना चाहूंगा कि आप होंगे विशारद, ठीक है, पर मोदी जी से ज्यादा संगीत आप नहीं जान सकती। अभी आपने एक शब्द बोला था संवेदना, ठीक है, हुँ। उसमें से सुर गायब थे, उसमें सा पे तो अंकी बिंदी लगाई आपने, लेकिन वा पे, हुँ। दा पे और ना पे नहीं लगाई आपने। मोदी जी इसको बोलते तो हर हाँ, हर अक्षर लाल कर देगा वो। संवेदना। और वो जो दा आपने लगाया वो दा नहीं है, सरगम में दा होता ही नहीं है, वो धा होता है, संवेदना। हाँ, जैसे आजादी, संवेदना। एक एच जैसे का साउंड आना आज़ादी। चाहिए। आज हाथी। हाँ हाँ, तो ये लैंग्वेज टीचर को हिंदी का नियम नहीं पता है कि जैसे ही कोई अक्षर बीच में आएगा शब्द के, उसमें एक एच ऐड हो जाएगा, यानी कि जागृति में जागृति रहेगा, पर वही जे जब बीच में जाएगा तो वो जागृत। आजादी नहीं, हो वैसे जाएगा। आप बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें जैसे पता है अब इनको अर्पित को भी पता होगा कि अभी तो वीरदास अभी एमी लेके आए हैं, लेकिन मोदी जी भी एमी के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। उनका गाना जो है वो मोदी, ही इज द ओनली नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, एमी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि मोदी जी से संगीत, ज्यादा एमी संगीत नॉमिनेट तो प्राइम मुझे। मिनिस्टर, एमी में कब हाँ, डिड मोदी यू जी नॉट नॉमिनेट नो? हुए? मन की बात हो बोल रहे गए, थे वो मन की हाय फीचरिंग मन की हाय, बात। उनका गाना है मिलेट्स के ऊपर, मिलेट्स, मिनट्स के अबंडेंस ऊपर, ऑफ मिलेट्स। वो मिनट्स एमी के में ऊपर। नॉमिनेट हुआ है। हाँ, यस, इट हैज फीचरिंग बीन मोदी जी। नॉमिनेटेड। आपने गलत सुना होगा, एवी अवार्ड होगा वो। नहीं। हाँ है भाई, नहीं है। नहीं। हाँ। नहीं, अच्छा खैर एमी अवार्ड वीरदास, के लिए नहीं, वो एमी वीरदास अवार्ड के लिए। मुझे क्या पता, मैं मतलब मैं तो एमी और एमू में फर्क नहीं कर सकता। तो एमू एक चिड़िया होती है, देखी होगी आप लोगों ने, हाँ, पूरा देश वैसा ही है, इमू वो इमू। बड़ा बहुत है, उड़ नहीं सकता है, पंख वंख नहीं होते हैं उसके, है ना। एमी अवार्ड के लिए तो वो है। हाँ, तो एनीवे एमन की बात, सॉरी एमी की बात, तो अमन। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं अमन, सॉरी अमन, अ, मन की नहीं बात, नहीं नहीं, एक अमन सेकंड की एक बात, सेकंड, जमन की जहाँ बात। जहाँ जहाँ मोदी जी हाँ की बात होगी वहाँ अमन की बात साथ नहीं हो सकती। नहीं नहीं, आ स्पेस मन की बात, हाँ ये सही एक है, ए मन की मैन, बात। हाँ ये सही है, ए मन की हाँ बात। हाँ, ए एक मन मैन की, की एक बात, मन की ए बात, मैन, एक मन की एक बात। आदमी की बात। एक ही तो आदमी है देश में, बाकी आदमी सब का क्या है है, वो, हाँ। मैं नहीं करता। महापुरुष है। हाँ खैर, नहीं नहीं तो नहीं, प्लीज अब अर्पित, प्लीज यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, आप ये पनौती के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई पनौती नहीं, वो अब तो बताया ना आपने, एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गए हैं, तो मैं पनौती। वीरदास मैं वीरदास को ये कह रहा था कि अब इस देश में जितने वीर थे वो दास हो गए हैं, और जितने दास थे हाँ। वो अब वीर समझे जाते हैं, जितने दास थे। हाँ, दास पे उदास क्यों हो गए आप लोग? नहीं, दास पे उदास नहीं हुए, उसको उदास बोलने इसलिए देगा हो तब गए। ना। नहीं नहीं नहीं, बोलने की बात नहीं है, उदास इतनी देर इसलिए, से तुम नहीं बोले रघुजीत, तब तो क्या? उदास इसलिए हो गए कि वाह, असली असली कॉमिक को नहीं मिला वो एमी अवार्ड, वो एमी अवार्ड, हाँ एमी अवार्ड है ना, तो वो असली हाँ कॉमिक को ना वही मिले। अवार्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। हाँ मतलब मैं तो ऐसे ही अभी बोल देता रहा, बोलता रहता हूँ, उसमें क्या है, तो एवं उसको ना निकल गया मिलके, मुझे। उसको ना मिलके, हाँ, हमारे मेन स्टैंड अप कॉमिक को ना मिलके वो वीरदास को मिल गया। वीरदास तो खुद शॉकिंग था वो। आप किसको कह रहे हैं, आप स्टैंड अप कॉमिक किसे कह रहे हैं? जी, मैं स्टैंड अप कॉमिक कह रहा हूँ पनौती को। पनौती कौन? पनौती किसे कह रहे हैं? पनौती, मैं चुनाव बताता आयोग हूँ के कौन है, अलावा, मैं चुनाव बताता आयोग हूँ के कौन अलावा है। कोई नहीं जानता है, राहुल गांधी ने नाम भी नहीं लिया था। ये नाम हाँ। तो मैं
मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो अर्नब गोस्वामी ने बताया नाम, नविका कुमार ने बताया नाम। कुछ भी। It was Mr. Arnab Goswami. मैंने तो चुनाव आयोग की चिट्ठी से समझा, चिट्ठी में नोटिस, सबके अलग राहुल अलग गांधी सोर्सेज है। के नोटिस आ गए। मयंक भाई का है ईसी का नोटिस, मेरे हैं नविका कुमार, अर्नब गोस्वामी। आपके क्या सोर्स है? मेरा सोर्स नहीं, मैंने तो दिल से, मेरा तो दिल से कनेक्शन इन्होंने है, सहज दिल बुद्धि से है, दिल का कनेक्शन, इन्होंने बिल्कुल सहज दिल बुद्धि है। अच्छा, आपने एक चीज पे और ध्यान नहीं मेरा दिया मेरा होगा, बहुत पुराना कनेक्शन है। आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा, सब एक ही इंसान को पनौती बोल रहे हैं, पर भाई एक और था जिसके साथ ही पनौती का टैग लगना चाहिए, चैट गुरु। इसरो सेकंड चैट गुरु, टाइम में जब चंद्रयान 2 के चैट गुरु, लॉन्चिंग हाँ। के टाइम, चैट गुरु चंद्रयान 2 के टाइम भी वो इसरो में थे, सॉरी, इसरो में थे, और मोदी जी भी देश में ही थे। उस टाइम आयु फेल हुआ। जग्गी, जगी से मेरे को याद आया, वैसे तो मुझे कैरी मिनाटी एक वीडियो वो यूट्यूब बनाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कैरी मिनाटी, वो क्योंकि मिसोजिनिस्ट है, सो ऑन एंड सो, बहुत सारे इश्यूज है मेरे उसके साथ। बट टुडे ही मेड अ वीडियो जिसमें उसने सदगुरु की एक्टिंग की है, एंड इट इज सो गुड, इतना बढ़िया उसने उसमें एक्टिंग करी है ना। उसको पूछता है कि भाई साहब मैं बैठ नहीं पाता हूँ ऑफिस में, तो उसका उसका मतलब इसका मुझे उपाय चाहिए। वैसे व्हाट इज सिटिंग इफ नॉट स्टैंडिंग, ऐसे करके वो शुरू होता है, एक्चुअली गोज इनटू दैट रोल, बहुत अच्छा रोल किया है नहीं, उसने जैसे वैसे, मैं बाय भी द वे ओशो अगर की कर देखा लेता जाए हूँ तो। कभी-कभी, ऐसा नहीं है। acting बढ़िया करी मैं है। भी मैं भी ओशो की किसकी? कर लेता हूँ थोड़ी-थोड़ी। ओशो, रजनीश। एनीवे, हाँ, मैं कर लेता हूँ। तुम्हारे मन के हम्म। दर्पण पर धूल जमी है, शीला। नहीं, पर ओशो तो खैर, थोड़ा बहुत तो सेंस वो करते भी थे। हाँ, दिस खैर वन जो तो भी नहीं है, तो डजंट मेक आप ये एनी कह सेंस रहे एट देखिए, ऑल, इट्स हमने अ ये मैं डिफरेंट ये कह रहा डायमेंशन हूँ, ऑल टुगेदर। मेरे दिमाग में हाँ, एक बिज़नेस आइडिया है कि जैसे आपको याद है वो आता था वो बच्चों के पहनने वाला डायपर हगीज़, याद है? हाँ, हगीज़। अभी भी तो आता है हम हगीज। हाँ, तो हम अगर आसन लगाने, साधना करने की लंगोट बेचें जगीज़ के नाम से, तो जगीज़, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी काफी, हाँ, पूरा जगीज़। एटमॉस्फेयर वाइब्रेंट हो जाएगा। ये तुम शेप बना रही हो जगीज़ की, क्या कर रही हो? ऐसी दिखेगी पहनने के बाद। नहीं, मैं बड़ी बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। जगीज़, डायपर है डायपर, मुझे मत बता। जग्गीज। वो डायपर पहन के फिर वो डांस नहीं, भी तो अच्छा, निकलेगा वैसे उनका। जो जिनको जगीज, एक सेकंड, आई हैव अ वेरी गुड जोक, कि जिनको जगीज की जरूरत हम्म, होती है, वो ये हगीज वाला काम करते तो मुंह से है, तो मास्क की तरह लगाएंगे कि कहीं और लगाएंगे। अपने आप को ही मैं पीठ थपथपा लेती हूँ, मैंने इतना बढ़िया अच्छा, मैं जोक ये पूछ रहा मारा। था, आप जो कह रही थी वो कोई यूट्यूबर है जो मिसोजिनिस्ट है, आप जिसकी बात कर रही थी। हाँ, आ, हाँ, जो भी है, तो वो मिसोजिनिस्ट है ना? मैंने उसके उतने वीडियो नहीं देखे, पूरी तो नहीं, जितने देखे हैं, हाँ जितने है, देखे हैं, उतना तो है ही। उसके फॉलोअर कितने हैं? यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने हैं उसके? हम्म। यूट्यूब पे कितने भाई सबसे सब्सक्राइबर हैं? ज्यादा है, आई गेस, आई थिंक इंडिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है उसके पास। तो मतलब फिर वो प्रधानमंत्री बन सकता है ना? हाँ, बन सकता है। मिसोजिनिस्ट है, यूट्यूब पे बेल आइकन दबा हुआ है, सब्सक्राइब करके हो गया उसका, तो फिर तो और एक्टिंग भी प्रधानमंत्री बन अच्छी सकता है करता है, ना? और एक्टिंग भी अच्छी करता है, एक्टिंग भी अच्छी एक्टिंग भी करता है, अच्छी बस करता वो, है। हाँ। और जब भी बोलता है और लोग मैंने हंसते सुना, हैं, और थोड़ी नेसल जब वॉइस भी भी है बोलता है उसकी। क्या? लोग हंसते भी हैं। मयंक भाई, मैं जी। ये बोल रहा हूँ कि आपका ना चेहरा ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और देख रहे हो बार बार। हाँ, तो क्या हो गया? अरे मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं लग अब रहा मैं मैं। मोदी जी तो हूं नहीं कि हमेशा कैमरे की तरफ देखता रहूं। इतना इतना हुनर कहाँ है मुझ में? इतना इतना टैलेंट कहाँ से लाओ? हुनर पूरे वक्त एनीवे, कैमरे की तरफ देखने में का हुनर, मतलब आप ये समझिए कि अ, हम प्रधानमंत्री हैं देश के, पर अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते और वो तो वो एक्टर शॉपलिफ्टिंग होते। वगैरह करते होते, यूएस में कहीं शॉपलिफ्टिंग करते होते, तो लगभग हर दुकान के सीसीटीवी में उनका चेहरा होता। वो मतलब वो शॉपलिफ्टिंग, पकड़े, मतलब वो कभी वो कर ही नहीं पाते, वो ईमानदार रहते हैं हमेशा हर हर कंट्री सीसीटीवी लिफ्टिंग कैमरा करते में। हैं। मतलब ठीक है, तो ठीक है, वो भार है, कंट्री का बोझ है, वेट लिफ्टिंग है, आप इसको कंट्री लिफ्टिंग मत कहिए। कंट्री लिफ्टिंग और सही है। हाँ, वो बट जो मतलब वर्ड एफ से ये, स्टार्ट होता है ना, वो जो वर्ड एफ से स्टार्ट होता है, फिर बीप होती है, फिर के से खत्म होता है, वो कंट्री के साथ कर रहे हैं वो। हाँ, फेदर वेट होता है ना उसमें एक एफ से।
फेदर वेट कैटेगरी होती है एफ से, बट लेकिन देखिए बार बार एफ वर्ड मत यूज कीजिए। मेरे फादर जो है वो बुरा मानते हैं इस एफ वर्ड को। ये अलग बात है कि फादर एफ से ही शुरू होता है, तो डोंट यूज द एफ वर्ड। नहीं, हम ओके, तो कर ही नहीं रहे, इसका हमने मतलब हमने कहा था, हम तो बीप लगा रहे हैं हमने ना। एक बार भी नहीं करा, बीप लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग बीप लगा रहे हैं क्या हम लोग? आप बीप लगा रहे हो, वो बीप लगा रही है, मैं बीप लगा देता हूँ। नहीं, इसमें नियम ये है कि खुद भी बोलना पड़ेगा। हाँ, खुद बीप और बोलना ये पड़ेगा। देखिए कि कई बार ये होगा, हाँ कई बार ये होगा कि भाजपा के सांसद गाली बोल देंगे फिर बीप बोलेंगे। अच्छा वैसे सुनो, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। नाम भी सिमिलर सिमिलर है, मीनाती, पनौती, सब सिमिलर सिमिलर है। अरे देखिए, हो सकता है इनका भी घर का नाम नहरी हो, मतलब वो हाँ, कंटेंट नहर हाँ, पनौती। हाँ, वो कंटेंट क्रिएटर्स की नैरी पैरोडी नैरी करते हैं। पनौती। हाँ, मैं भी हाँ, पनौती, यार वो कार्टून बड़ा अच्छा था, वाकई में अच्छा कार्टून था। मैं भी पनौती वाला ना, हाँ। अच्छा वो, मैं भी मुझे लगा आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, कार्टून बहुत अच्छा था वो, वैसे सीधे टारगेट कर रहे हैं आप। ये क्या हो रहा है अर्पित शर्मा, अर्पित शर्मा? मैं अपने प्रधानमंत्री को ना फेकू बोलूंगा, ना राजा बाबू बोलूंगा, ना प्रचार मंत्री बोलूंगा। मैं आज के बाद सिर्फ और सिर्फ उनके असली नाम पनौती से बुलाऊंगा। नहीं, मैं मेरे लिए तो वो इलेक्शन आईईसी से है। नोटिस पहुंच जाएगा। जैसे ईसीआई है वैसे इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री जी आईसीई है, इन एवरी सीसीटीवी। IEC। मैं बोल रहा था हर जगह उनका चेहरा दिखता है, पर उत्तराखंड में नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों? हाँ, बताइए नहीं ऐसा नहीं, क्यों? आपको ये ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड में वो जो मजदूर फंसे हैं उनके पास टनल वगैरह वो लगा के पाइप से जो खाने के पैकेट भेजे गए होंगे, उस पे उनकी फोटो होगी, आपको नहीं दिख रहा है। उनका चेहरा वहां भी दिख रहा है, हो ही अच्छा, नहीं अच्छा। सकता है। नहीं वैसे सुनो ना, मैंने हाँ मैंने हाँ। ना एक एक ट्वीट पढ़ा था कहीं पे कि कहीं पे क्या मतलब ट्विटर पे ही पढ़ा था कि मोदी, एक्स पे। सॉरी, हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि वो मतलब पूछ रहे हैं, अमित शाह से डिस्कशन कर रहे हैं कि यार ऐसा ना करो कि मैं पहले चला जाऊं वहां पर और फिर वहां पे सबको लेके बाहर आते हुए दिखूं और कैमरा में आऊं और ऐसे ऐसे करके फिर अमित शाह बोलते इसीलिए इसीलिए तुम्हारे पीछे कैमरा डालने पड़ते हैं ताकि तुम इस तरह का कोई काम ना कर दो। अमित शाह इसलिए साथ रहते हैं उनके ज्यादातर कि ये ना करने इसलिए लगे। साथ रहते ये बात मैंने भी कहीं पढ़ा था, सेम ट्वीट मैंने देखा था, किसी ने तो किया था। पर अच्छा देखो, अमित शाह इसीलिए, जस्ट आप समझ नहीं रही, देखिए आप बार बार ये अमित शाह को लेकर, अगर अमित शाह नहीं हो तो आप सोचिए मोदी जी क्या क्या कर जाएंगे, हैं साथ में तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। अगर नहीं हो सकता है वो उस दिन बाकायदा टीम इंडिया की टी शर्ट पहन के चले गए होते वहां मिलने खिलाड़ियों से। अमित शाह थे नहीं, वो इसलिए खेलने ही चले गए। कुर्ता रंग का करवा लो। वो खेलने चले गए होते उस मैच में, फिर शमी या बुमराह हो नहीं वो सकता है, खेले, वो खुद खेलते। हो सकता है खेलने चले गए होते, या पानी लेके चले गए, रुको मैं जाके बताता हूँ स्ट्रेटजी कैसे करनी है, ये लोग हार रहे हैं, पानी लेके चले गए होते, ऐसे करो ऐसे करो। और आप देखिए, जो आपको लगता है कि अमित शाह ये हाथ पकड़ के हंस रहे हैं, नहीं, अमित शाह हाथ पकड़ के रोक रहे होते हैं कि भाई यूएस गया है शिखर वार्ता के लिए, वहां जाके कह रहा है कि यार वो मैंने वीडियो देखा है, वो एक राइड है डिज्नीलैंड में, मुझे वो उस पर बैठना है यार एक बार, है ना। अमित शाह लाइक क्या फालतू अरे यार बहुत मजा आता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाती है ना। अक्षय कुमार को फोन लगा के कह रहे हैं कि यार ये बताओ तुम वो हेलीकॉप्टर से उतरते हो लटक के, कैसे उतरना है। तो वो फिर समझौता अमित शाह की से समझाते हैं, आखिरी में ये होता है कि भाई पानी पे उतर जाओ यार तुम जहाज से, है ना, झील में। बट असली आइडिया मोदी जी का ये था कि मैं हेलीकॉप्टर से लटक के आऊंगा, देन समवन तब अमित शाह ने बहुत मुश्किल समझाया कि भाई ये लाइव है, इसमें रीटेक नहीं होते हैं, तुम गिर सकते हो, है ना। तो देन फिर वो हवाई जहाज से बोले कुछ तो कर, ऐसा थोड़ी यार अमित मैंने देखा है अक्षय को करते हुए, PS1 देख ली तो बोले शेंगोल लेके चलना है मुझे, है ना। तो वो मतलब जो है वो तो अमित शाह का होना बहुत जरूरी है। बट आप देखो कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में वो प्लेयर्स जीत के पहुंचे और गिनती के 4 या 5 या 6 कैमरामैन थे, और हमारा पूरा मीडिया वर्ल्ड कप कवर कर रहा है, जबकि कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है यार, वो जान पर खेल रहे हैं वहां पर अपनी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर से तो उम्मीद नहीं है, बट एटलीस्ट मीडिया चैनल्स को कुछ टच तो कर देते हैं कि वहां पर कुछ चल रहा है ऐसा, तो लोग उसके बारे में भी सोचते हैं। बट उसका और मीडिया में जो कवरेज है भी उसकी एक इंटरेस्टिंग बात है। अभी आप ऐसी ही किसी घटना की कवरेज अगर वेस्टर्न वर्ल्ड या दुनिया भर में कहीं भी देखें, इवन पाकिस्तान में भी आप देख लें अगर, तो वो बहुत सारी और बातें कर रहे होते हैं, टेक्निकल बातें, कैसे होता है, क्या होगा, अंदर क्या हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है, कितनी अंदर बची होगी, ये सारी बातें वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे केवल और केवल जो मीडिया में चला भी है वो ये है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है,
मोदी जी खुद निगरानी कर रहे हैं, और जिन चीजों की मोदी जी खुद निगरानी करते हैं, मतलब अडानी को दीप को छोड़ के, है ना, उनकी हालत क्या है वो तुमको पता ही है ना। तो वो जो है यार, सीएम क्या कर रहे हैं, या वहां ये टनल अमेरिका से मशीन आई है, मंदिर के बाहर मंदिर लगाया गया, उस पर बैठ के विदेशी इंजीनियर ने पूजा कर ली, ये चल रहा है। कहीं भी कोई भी जरूरी बात नहीं हो रही है। यहां तक कि वो जो मजदूर फंसे हैं उनके बारे में बात नहीं, वो कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्या उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। अखबारों ने कुछ किया है, वेबसाइट ने किया है, पर टेलीविजन जो है इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है। उसमें से कई लोग बहुत गरीब घरों से आते हैं, और हो सकता है इसके बाद भी वो दोबारा इसी काम में लगे रहें। इंटरेस्टिंगली वो सुरंग या जो है, वो इनका पूरा जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है चार धाम यात्रा वाला, वो इसका हिस्सा है। अब ये तो अच्छा, इस देश इसीलिए के गिरी लोगों होगी, को, वो महात्मा गांधी जी का प्रोजेक्ट है इसलिए गिरी है वो, नहीं नहीं, महात्मा गांधी जी का नहीं, इसीलिए गिरी। नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट है वो। तो वो जो चार धाम वाली सड़क का उन्होंने ऐलान किया महात्मा था, गांधी नहीं बोला, महत्वाकांक्षी बोल रहा है, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी बोला मैंने। अच्छा, ये मुझे दिक्कत लगा है उसको सब लगा युवा वालों की, महत्वाकांक्षी बोलो तो ही मुझे महात्मा गांधी सुन लेते हैं। मुझे लगा भक्तों की मोदी जी गति नहीं महात्मा है। गांधी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसीलिए वो गिरा नहीं नहीं, दिया। महात्वाकांक्षी एम्बिशियस, इट्स एन, सॉरी अर्पित, इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। तो वो चार धाम यात्रा का है। अब इसमें, अब देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी पहुंचे नहीं अभी तक, जाएंगे मोदी जी। उद्घाटन तो लीजिए टनल का, चार धाम वाली सड़क का, उसी टनल से मोदी जी ही फीता काटेंगे। नहीं, और मुझे लग मुझे रहा है वो बल्कि ये लग जाएंगे, रहा है कि मुझे लग रहा है वो नहीं, वो अंदर जाएंगे, जाएंगे। मजदूरों को निकालेंगे और फिर लगाएंगे भी कि आ क्योंकि जाए। अभी आपने बताया ना कि वहां टनल में वो 6 सेंटीमीटर इंच का पाइप डाला गया है, उसके अंदर कैमरा भेजा गया। तो मोदी थिंकिंग कैमरा पहुंच गया है, अब मुझे भी बस, पहुंच जाना चाहिए। मुझे ऐसे मुझे भी कैसे होता है पहुंचाना कि एक चाहिए। जगह कहीं नया कैमरा लगा, कहीं नया कैमरा लगा और मैं ना जाऊं। मैं नहीं, बल्कि मुझे लगता है और मोदी मैं जी, नहीं हूँ हाँ वहां मोदी पे। जी उस कैमरे की स्क्रीन का पीएमओ में जितने पहले उद्घाटन मैंने नहीं किया। पीएमओ में जितने नए सीसीटीवी कैमरे नहीं, लगते आई होंगे, होप आई होप उनमें जाकर मोदी एक आई बार देख होप लेते होंगे। ऑल दी हाँ, नहीं, आई होप ऑल दी जो फंसे हुए हैं टनल में, उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, किसी को भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे। आई होप इट 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 अ गुड थिंग, समथिंग गुड हैपेंस। क्योंकि जैसा कि आप कह रहे थे ना कि क्रिकेट का वो हो रहा था, एंड क्रिकेट का पूरा वो छाया हुआ था एंड एवरीथिंग। तो उसमें तो हाइपर नेशनलिज्म इतना ज्यादा है उस तरफ की, लोग चले ही जाते हैं। और जो एक बारी मेरी और मयंक की ऐसी नॉर्मली ऐसी बात हो रही थी, तब भी हम लोग शायद इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह रोमन सभ्यता के जब हम पतन होने वाला था तो पैंथियन वगैरह का निर्माण किया गया था, ताकि लोग बैठ के ग्लैडिएटर वाला वॉर देखे और ये भूल जाए कि सरकार कितनी बेकार काम कर रही है, लोगों के खाने की जगह वो नहीं है, भुखमरी फैली हुई है सब जगह, और इस तरह की चीजें हो रही है। तो पैंथियन निर्माण किया गया। तो उसी तरह से हमारे यहाँ हम लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं, भाड़ में जाए कौन 47 लोग, कौन क्रिकेट को, 45 लोग, कौन 41 लोग टनल में हाँ भरे हुए हैं, देखिए, कौन कहाँ मर रहा है। क्रिकेट को अगर पूरी तरह बाजार कंट्रोल नहीं कर रहा होता, तो एक बार को हम फिर भी जो है ये सोच सकते थे कि ये किसी तरह का डाइग्रेशन नहीं है, मन बहलाव नहीं है, आपको भटकाने का साधन नहीं है। मैं तो एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट चैनल में, बड़े चैनल में रहा हूं ना, मुझे पता है कि वो क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैचेस फिक्स होते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक कि जब जनता रोटी मांगे तो आप पड़ोसी देश पे राजा जो है हमला कर दे और कह दे कि देश खतरे में है या धर्म खतरे में है। बीसीसीआई अभी तक सरकार के खेल मंत्रालय के दायरे में नहीं आती है ना। तो जब नहीं आती है, हॉकी तो आती है, Yes, क्या स्थिति है yes, क्रिकेट के yes. अलावा। This और is also तो something हाँ, maybe you can throw some light on it, because जिस तरह से हम लोग इसको नेशनल टीम बोलते हैं ना, जैसे नेशनल टीम हॉकी की है या नेशनल टीम कबड्डी की है हमारी या फुटबॉल की है, उस तरह से इंडियन टीम इज नॉट अ नेशनल टीम, इज इट? इट्स अ बीसीसीआई टीम, राइट? अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करें, जिसको हम सरकार जहां पर आती है बीच में, है ना, जहां मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, एटलीस्ट दखल रखती है, तो बीसीसीआई उसमें कहीं नहीं आता। बीसीसीआई जो है वो ये मद्रास जो तब हुआ करता था, 1928 में बीसीसीआई बनी थी, और 1860 का जो मद्रास का एक्ट था, जिसको तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कहते हैं, उसके अंडर में जो है वो रजिस्टर्ड है बीसीसीआई। और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकायदा बहुत सारा पैसा कमाता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बोर्ड है। और सरकार का कोई दखल नहीं है इस बारे में। एक बार यूपीए के दौरान मांग उठी थी, अजय माकन खेल मंत्री हुआ करते थे, एंड ही वांटेड बीसीसीआई टू कम अंडर एटलीस्ट आरटीआई, कि खेल मंत्रालय के अधीन आए तो आरटीआई के दायरे में आ जाए। पर वो आरटीआई के दायरे में नहीं है, इसीलिए चाहे वो चयन का प्रोसेस हो, सिलेक्शन का प्रोसेस हो, चाहे कुछ भी हो, वो उस हिसाब से होता है। तो
पूरी तरह बाजार का खेल है। और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से आप फाइनल हारे, ठीक, और 2 दिन बाद आप ऑस्ट्रेलिया से T20 मैच खेल रहे हैं, फिर से कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद आप वो जीत जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। प्रॉब्लम क्या है? ये लगातार जो चीजें हो रही हैं, और इसमें केवल इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, इट कैन बी सिनेमा, इट कैन बी गोदी मीडिया, इट कैन बी सम इवेंट, इट कैन बी एनीथिंग, ये सब डाइग्रेशन है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि तानाशाह जो है, एक बड़ी अच्छी एक मंगलेश डबराल की कविता है तानाशाह, इट्स अ प्रोज पोएम, जो एक फॉर्म है हिंदी का। उसमें वो बड़ी दिलचस्प बात करते हैं कि तानाशाह को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता, है ना, और वो जो है ये मानता है कि उसका अंत कभी नहीं होगा, जबकि उससे पहले कई तानाशाहों का अंत हो चुका होता है, ठीक है, और इसीलिए एक दिन उसका भी अंत होता है, क्योंकि वो उनकी गलतियों से सीख नहीं रहा है ना, ठीक है। तो वो इंसानों की तरह अभिनय करने की कोशिश करता है, पर इस कोशिश में उसकी भाव भंगिमाएं जिन जीवों से मिलती हैं वो मनुष्य बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है इसमें, तो ये सारी गलतियां दुनिया के तमाम तानाशाह कर चुके हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो लुई द 16 की जो रानी थी, उसने क्या कहा? रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते? और वहां से ट्रिगर हो जाती है क्रांति और नहीं लटका तो दिया जाता है राजा को। हाँ, ये नहीं समझते हैं तानाशाह कि इवेंचुअली एक दिन जनता, इसको इसको बहुत सिंपल एक मेटाफर हमारे सामने जीता जागता दिवाली पे खड़ा हुआ। क्या मेटाफर था वो? अयोध्या में जो लाखों दियों की नौटंकी है, उन दियों में से तेल भरते हुए लोग, ये जीता जागता इसका मेटाफर है कि एक समय तक लोग इन रंगीनियों में, इन रोशनियों में, इस उत्सव में, ये जो नकली कलरव है, इसमें खोए रह सकते हैं। पर आखिर भूख जो है बहुत बुरी चीज है, कहते हैं ना पापी पेट, बहुत बुरी चीज है। तो इवेंचुअली वो हार जाएंगे भूख के सामने, और तब उनको समझ में आ जाएगा, फिर वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे इस उत्सव को। हम लोग, मैं तो अभी मध्य प्रदेश घूम के आया हूँ, गांव में गया, आप मिलिए लोगों से, उनको नहीं अब इंटरेस्ट है इस चीज में कि देश का कितना नाम हो रहा है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है। और जिस दिन उनकी तश्तरी से वो जो सूखी रोटी और प्याज और नमक है वो भी चला गया, आपको लगता है तब भी वो इस बात पे झूम सकते हैं कि विदेश में बहुत नाम हो रहा है, जबकि उनको पता भी नहीं कि विदेश में कौन कौन से देश है। उनको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी लाइन है और बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सी नदी बहती है। उनको क्या फर्क पड़ेगा इससे इवेंचुअली? तो ये सब जो है किसी भी तानाशाह के लिए अनंत काल तक नहीं चल सकता, और यही गलती सारे तानाशाह करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि भाई एक दिन भूख जीत जाएगी और वो हार जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भूख जीतती है तो लोग नहीं हारते हैं, तब हमेशा तानाशाह हारता है, तब हमेशा बेईमानी हारती है। जब भूख जीतती है, भूख की जीत तभी होती है क्योंकि तब लोग सड़क पर उतर जाते हैं, और ग्रेजुअली वो स्थिति तो कब तक रोकेंगे, कब तक रोक सकते हैं? तो खैर, तो वही है, बाकी तो मैं तो परेशान हो गया हूँ, बार बार ये तानाशाह 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 वर्ड यूज कर रहे हैं। अच्छा खासा सॉरी, इंसान, मैं इसमें से शाह निकाल देता हूं, आपको डर कम लगेगा। अच्छा खासा इंसान देश को बर्बाद आबाद करने में लगा हुआ है। सब प्रॉब्लम है उस आदमी से, मतलब वो दिए जलवा रहे हैं तो भी दिक्कत है। ये भी रोजगार है एक तरीके बताओ से, यार। ये भी तो रोजगार है। फिर आप कहते हो कि घर में तेल नहीं है, उन्होंने तेलों की पूरी लाइन लगा दी, चटाई बिछा दी तेलों की। आप कह रहे हो घर में तेल नहीं है, बताओ, ले लो यहाँ से कलेक्ट क्या कर लो। कह रहे हैं घर के लोगों के घरों में रोशनी नहीं है, पूरा उन्होंने अयोध्या पूरी रोशन कर दी। और क्या पूरा चाहिए लोग? पूरा दिल जला दिया उन्होंने, रोशनी कितनी रोशनी चाहिए? और हमेशा की तरह शुरुआत गुजरात से ही की थी। जैसे नहीं नहीं, हर वो एक उमर, ये कुमार बलमुखी, अर्पित की प्रॉब्लम, फंस देखिए हमने जाएगा जानबूझ तू। के पॉडकास्ट शुरू किया है, हमने हमने जानबूझ के पॉडकास्ट शुरू किया है। देखिए आप लोग अर्पित के 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट की वीडियो देख रहे थे, ये 8 मिनट से ऊपर एक्टिंग नहीं कर पाता है, इसीलिए पॉडकास्ट शुरू किया कि यहाँ पे जो है 8 मिनट बाद जो है ये इसकी पोल खुल जाएगी। ये मोदी जी को खुश करने के लिए, दरअसल स्मृति ईरानी है जो असल में मोदी जी के खिलाफ था पहले, और अब जो है फुल एक्टिंग जो है इसकी चालू है, बिल्कुल, नहीं, आप है ना। देखो ना, तो देश में वो आज चालू है। भी कोई भी इवेंट होता है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत गुजरात से होती है। आप 2002 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी इवेंट होता है सोमनाथ, आज भी तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा गुजरात से होती है। तो देश जलना भी स्टार्ट हुआ तो उसकी स्टार्टिंग भी 2002 में गुजरात से ही हुई। तो मोदी जी गुजरात से कंसिस्टेंट ही है, हुई।
ये कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो लोग करते रहते हैं ना कि हमेशा गुजरात ही नहीं, क्यों, हमेशा कंसिस्टेंसी गुजरात सही ही। है। हाँ, वो तो सही, जितना अल्कोहल उतना ही पानी है और बिल्कुल सही से मिला हुआ है। हाँ, तो और वो तो ये भी एक रियलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद वहां बैठकर बियर पी रही थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, बताइए। हाँ, बियर की बोतल थी हाँ, वहां पे। हाँ, तो कंसिस्टेंसी है। एक मिनट, आप भी जाएं, आप भी वहां बैठ के बियर पी सकते हैं अगर आप जीत गए चुनाव या ड्राई कुछ भी बियर और। होगी ना वो, ड्राई बियर। ड्राई बियर, हाँ। नहीं ड्राई नहीं, बियर। वहाँ बियर का पाउडर बनता है, उसमें आप पानी डालिए तो बियर बन जाती है, क्योंकि शराब बेचनी मना है ना। क्या हो हाँ रहा हाँ, है? आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी, ये तो क्या है, मुमकिन है? और क्या, पाउडर की फॉर्म में आपको मिलती है। देखिए, आपको पाउडर मिलता है, उसमें वो आप पानी में पानी डालो। डालिए, और एक स्ट्रॉ मिलती है। स्ट्रॉ डाल के आप मुंह से उसमें हवा फूक के बुड़बुड़ बुड़बुड़ करेंगे तो झाग बन जाएंगे। बन गई बियर। हाँ हाँ, मोदी जी की बहुत दुकान पे बढ़िया, जब कोई चाय बहुत बढ़िया। चाय की ये दुकान पे क्या कहते हैं ना, ये एस्प्रेसो इसके कॉफी साथ मांगता था। इस वाले द्रव्य के साथ वो जग्गीस फ्री मिला करेगा। नहीं नहीं, जगीश क्या करेंगे आप, इसका मतलब क्या, आप क्या कह रही हैं? फ्री मैं कह मिलेगा, रहा हूँ मैं कि बोल रही हूँ फ्री मिलेगा हाँ, इसके तो साथ। नहीं, मोदी जी की चाय की दुकान पे अगर कोई कभी एस्प्रेसो कॉफी मांग लेता था, तो मोदी जी यही करते थे, वो कॉफी बना के उसमें स्ट्रॉ डाल के मुंह से बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते थे तो हवा बन जाती थी, उसमें झाग हो जाते थे। हाँ हाँ। अरे क्या बात कर रही, समंदर में जो फेन होता है ये कहाँ से होता है? मोदी जी हाँ, मुंह में स्ट्रॉ लगा उसके के कूद करते हैं। जाते हैं अंदर और स्ट्रॉ बाहर निकाल के बुड़बुड़ बुड़बुड़ अंदर से करते हैं। ये वो वाले सारे मीम्स शुरू हो गए जो रजनीकांत के लिए बनते थे ना, कभी वो मोदी जी के लिए बनने लगे वो सारे मीम्स। तो उनके लिए बनने नो, लगे। बिकॉज व्हाट रजनी कांट मोदी कैन। मोदी कैन। ये अच्छा था, देखिए ये अच्छा, दिस वाज गुड। फिर जी, ये अच्छा था, बहुत अच्छा मैं था, ये खैर बहुत अच्छा था, मैं मैं खैर ये agree। देखूंगा कि राहुल गांधी का पहला रिएक्शन क्या रहा होगा, नोटिस मिला होगा तो मुझे लगता है उन्होंने कहा होगा, भैया डरो मत। डरो मत, मैं बोलने वाली थी है बैंगन। आए। या या वो हो सकता है पढ़ते पढ़ते पनौती जब आया हो तो मुस्कुराए हो, है ना, यार और उसके मतलब दिखाए कितने लगे हो। बेवकूफ लोग हैं सीरियसली, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, कितने बेवकूफ लोग हैं कि जब कोई नहीं बोल रहा, सब पनौती इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, तुम बट ऑब्वियस कर रहे हो कि नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, यही है पनौती। मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत वाला शरारती नहीं था लोग हैं एक ब्यूरोक्रेसी में। हाँ, समझी ये तुम? राहत इंदौरी का भी तो ब्यूरोक्रेसी एक में है ना, बहुत एक शरारती ऐसा शरारती राहत है। इंदौरी का एक और ही था लगेगी हमें हाँ, नहीं पता कि क्या ही कौन है। होगा। हाँ वही वही वही, नहीं नहीं, हाँ, अच्छा मुझे भी एक शेर याद आया था, मैं चेप ही देता हूँ क्योंकि, है ना, हमारे एक दोस्त है नीरज, इरशाद इरशाद। नीरज झा। अगर उनसे हमने अपनी गलती से शेर का जिक्र कर दिया तो फिर वो 8 शेर जो है कम से कम सुनाते हैं। तो हाँ हाँ, तो एक शेर वो कुमार बाराबंकी का था, गुजरात से उन्होंने कहा शुरुआत हुई, हर चीज की शुरुआत होती है। तो वो गजल है कि ना हारा है इश्क और ना दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। तो हम्म, उसी में एक शेर वाह आता है कि वाह वाह। हाँ, तो उसी में एक शेर आता है कि चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी हाँ, है ना। तो हम्म। तो खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी सुना है कि दूसरी यात्रा शुरू कर रहे हैं पैदल, मतलब जैसा खबर आई आप लोगों के पास? सही में सुना है क्या? बिकॉज आई रियली वांट टू, आई मतलब मुझे वाकई में मैं चाह रही थी कि ऐसा कुछ हो, बट आई डोंट नो वेदर ऐसे सोशल मीडिया में तो मुझे नहीं समझ सुनाई दिया है। अर्पित, तुमको सुनाई दिया कुछ? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। मेरे पास इसमें इसमें एक नया जोक है, बिल्कुल ओरिजिनल, जो मैंने अभी एक हफ्ते पहले बनाया है। हाँ। अर्पित, हम्म। शादी वादी करने का प्लान है कुछ? नहीं, मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ पनौती साहब से, तो मैं तो मुश्किल है। उन्होंने की है भैया, कैसी बात कर रहा हूँ, कैसी भाई बात कर रहा मैं हूँ? नहीं बोलूंगा इस बात पे। अरे अगर मैं की है अगर भाई। मैं अगर मैं अगर मैंने की तो मैं छोड़ ना पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ कि अगर अगर करने में इंटरेस्टेड हो तो इसमें एक नया, मतलब एक नया जोक अभी मैंने एक हफ्ते पहले, ये ओरिजिनल है क्योंकि इन्वेंट हाँ किया गया, हाँ, मैं बाकायदा बनाया है बहुत। इंटरेस्टेड हूँ, बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो इंटरेस्टेड अगर हो तो अगर तुम अपनी बारात जो है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रखोगे तो राहुल गांधी आ जाएंगे। ओहो, हट, हाँ, अरे बस, बारात जोड़ो यात्रा, कुछ भारत नहीं। भारत में से एच निकाल दो, भारत में से एच निकालना है, बारात जोड़ो यात्रा। अरे भाई। बारात जोड़ो यात्रा, बस। नहीं नहीं, हाँ, अच्छा था, अरे अच्छा था, अच्छा था, जोक अच्छा था, बट दस जो राइट भी नाउ ना जो भी मुझे ऐसा व्यक्ति दस लगता है ना कि किलोमीटर लंबी जैसे बारात मतलब निकालेगा
राहुल गांधी को बुलाए, वो आ जाएंगे, सफेद टी बट शर्ट राहुल ब्लैक गांधी ट्राउजर भी पहन के। राहुल गांधी भी मतलब वो भी इंसान कभी घर पे बैठ के सोचता होगा कि क्या मतलब चल क्या रहा है ये देश में। मैं पनौती बोल दिया तो मेरे पे आ गया, मोदी बोल दिया तो नोटिस आ गया। बोले क्या फिर? नोटिस आ फेकू गया, बोल मोदी दोगे तो बोल दिया नोटिस। तो उसमें जेल होने वाली थी उनको भैया। हाँ, जेल होने वाली थी, पर सदस्यता वो चली गई थी। प्रधानमंत्री भी तो बोल सकते हैं, वो उनको दिक्कत क्या, प्रधानमंत्री है देश के, क्या बोल दिक्कत है बोलने में। उसपे भी तो प्रॉब्लम है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे अरे हैं। क्या बोले प्रधानमंत्री वाला उनको? काम सर्व करने नरेंद्र का ज्ञान। बोल दो, मतलब और नहीं क्या है है, प्रधानमंत्री। नरेंद्र बोल दो। हाँ, ये और यही नरेंद्र, मुझे और आज तक ये नरेंद्र समझ आ नहीं गया आया कि बात। हर कोई कोई नरेंद्र क्यों नहीं बोलता। मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र बोलो ना यार, नाम नरेंद्र है उनका। हो सकता है कोई बोलता हो, आपको क्या पता है, अकेले में बोलता हो, निजी शौक भी तो होते हैं व्यक्ति के। मैं कहाँ उनकी प्रिय होते हैं? पर्सनल लाइफ नरेंद्र, में तो नहीं जाऊंगा। निजी शौक, अरे नहीं, दोस्त यार होते हैं, अरे दोस्त क्यों यार मिलते कुणाल हैं यार, बचपन के कामरा वाला दोस्त यार। जोक नहीं सुना है? कामरा वाला सुना सुना कामरा वाला जोक नहीं सुना है? कामरा वाला देखा है नरेंद्र मोदी वाला कि मोदी जी को देख के कौन सा वाला, लगता है 2019 कि वाला? किसी ने उनको, अरे नहीं, कामरा बोलता है कि यार मोदी जी को देख के कहीं कभी लगता है कि उनको किसी ने फोरहेड पे किस किया होगा। हो सकता मेरा है, इतना मुझे तो हंसी लगता है थी ना कि उसमें। एंड देन ही गोज ऑन टू से कि मुझे तो लगता है कि उनके पास कभी उनको किसी ने मैसेज किया होगा, गुड मॉर्निंग मेरे बाबू ने खाना खाया। किसी ने मैसेज किया होगा। ओह गॉड, ही इज सो हिलेरियस एज फार एज नहीं, दैट पर पर्टिकुलर मोदी वो जी इज को अलग कंसर्न। तरह का, मोदी जी को अलग तरह का मैसेज हाँ आएगा। क्या? मेरे बाबू ने फोटो खिंचाई, मेरे मेरे बाबू बाबू ने ने फोटो खिंचाया। खिंचाई, मेरे मेरे बाबू बाबू ने ने फोटो फोटो खिंचाया, खिंचवाया। मेरे बाबू ने भाषण दिया। मेरे बाकी बाबू फोरेट ने पे घर किसी के जलाया। पहले, हाँ, अरे अर्पित तुम तो बिल्कुल ही आग लगाए पड़े हो आज। आज गाड़ी आग में लगा तुला आग हुआ है लगा दी, लड़का आग लगा दी। आज। हाँ मतलब बिल्कुल मेरे अनुभव कुछ नहीं नहीं। बेबी हाँ, पनौती लगा के आ गए। मिले बाबू, मेरे हाँ, बाबू ने बेबी हक ने आज किया किस किस को प्रधान हराया? जबरदस्ती। हाँ मेरे बाबू ने हक हाँ, दिया। नहीं नहीं, बट मोदी जी वॉज वेरी हैप्पी, उनको किसी ने कहा कि इंडिया हार गया, तो यही तो हम लोग चाहते हैं, 24 की जगह अभी हो गया, बहुत बढ़िया हाँ, और है क्या, ना। उनके लिए तो अच्छा ही है। हाँ He was like कि हाँ अरे मैंने तो अपनी हाँ वीडियो हाँ में बोला था ये कि उनका रिकॉर्ड है कि वो जहां जाते हैं वो काम खराब होता है, और वो ये रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते थे। और मैंने ये बोला कि देश के टॉप 150 करोड़ लोगों में से देश के टॉप 11 एथलीट खेले, वो टॉप 11 एथलीट भी उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए कि मोदी जी आए और हम जीत जाए। वो हार गए उस दिन, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। हाँ। मुझे लगता है एक बार याद है आपको, इंस्टाग्राम लाइव हुआ था या कुछ हुआ था विराट कोहली के साथ। आई डाउट तब से फॉर्म खराब हुई थी। नहीं, मोदी जी को इसीलिए इंस्टाग्राम पे लोग नहीं आने दे रहे हैं, और ये टिकटॉक बैन किसका इसीलिए किया गया। इंस्टाग्राम लाइव हुआ था? हुज इंस्टाग्राम लाइव? विराट कोहली इंस्टाग्राम लाइव नहीं, वो एक कोई नहीं लोग स्पोर्ट्स करते डे थे। पे हुआ था लाइव। अच्छा अच्छा। अच्छा। वो सारे तो एथलीट से उन्होंने बात की थी एक बार। क्योंकि अगर टिकटॉक इंडिया में रहता, आप देखिए चाइनीज, अब ज्यादातर चाइनीज चीजें खुल गई ना फिर से बैन वैन होने के बाद, टिकटॉक ओपन नहीं हुआ है। क्योंकि अगर टिकटॉक इस देश में रहता, इवेंचुअली अब तक मोदी जी टिकटॉक पे आ गए होते, और वो क्या क्या बना रहे होते आप सोच नहीं सकते खाली टाइम में। हाँ, पता चला आप बिल्कुल अमेरिका जा रहे हैं हवाई जहाज से बैठे, और जो है वो किसी नेपाली गाने पर रील बना दी। बादल तो बरसा अरे बिजुली ये वाला, सावन जय का वाला, हाँ, पानी। पानी, ये जो गाना है। तो बादल की है, बेनिफिट ले सकते थे वो। एक हाँ, फैशन बादल में बेनिफिट फैशन मिलेगा। फैशन इन्फ्लुएंसर बन जाते ना वो, तो होते हैं ड्रेस चेंज करने का ट्रांजिशन रील्स, उनसे बेटर कौन कर सकता सबसे है। बड़े हाँ, टिकटॉकर होते वो GRWM, दुनिया के। सुनो, GRWM, गेट रेडी विथ मोदी। गेट रेडी विद अरे वो मोदी। गांव में खड़े होके, वो जो गांव में नहीं, वो बस्तियों में झुग्गियों में डांस वो सब कर रहे होते जा जाके। इस बहाने मोदी जी देश की हालत देख लेते, लेकिन अगर टिकटॉकर होते तो जा जाके हाँ, शूट करना वैसे ये पड़ता बात ना, तो जा सही जाके है, लेने के आगे लिए। वो हाल। तो अमित शाह अगर ये वीडियो देख रहे हैं या ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो प्लीज टिकटॉक जो है वो उससे ना बैन ही सुने हटाइए। तो बेटर है भाई, ना ही सुने तो बेटर है। मुझे शौक नहीं है बंदूक के आगे खड़ा होने का, आपको है तो आप नहीं, खड़े हम हो लोग तो, जाओ। अरे भाई हम मैं तो भारत के सुबह नागरिक हैं, हम सुनो ऑलरेडी सुनो मरे हुए हैं। हम ऑलरेडी मैं मरे हुए हैं। अब हमारा मैं शरीर सुबह मरेगा, जल्दी उठता हूँ, आत्मा मर चुकी है हम लोगों की। मैं सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे भी जाता हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं वो, मैं नहीं चाहूंगा वो देखिए, देखे। देखिए दो मौत होती हैं, एक शरीर की, एक जमीर की। हमारी एक मौत हो चुकी है, अब ये शरीर है, ठीक है,
क्या करना है? मुझे तो अगर करना दस है। बारह साल 10-12 साल ये और रह गए, उसे करना है। तो आप उसकी तो बताइए, एक शादी भी मिनट, नहीं हुई है, अर्पित उसको शर्मा तो की, छोड़ना भी नहीं है। अर्पित शर्मा अर्पित शर्मा अगर ये 10-12 साल और रह गए, तो बताइए वो मौत ज्यादा भयानक होगी कि अभी वाली जो आप कह रहे हैं, कौन सी? हाँ, ये बात भी सही है। खैर, फिर घुट तो घुट के जीने से। फिर तो मॉर्निंग वॉक पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे ही काम हो जाएगा। नहीं नहीं, एक मिनट, बैठे-बैठे फिर काम हो कोई जाएगा। मॉर्निंग कहाँ होगी? मॉर्निंग कहाँ होगी? रात ही होगी दो। नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग होगा, वॉक तो होगी छोड़ जब दीजिए, फिर तो मॉर्निंग ही होगा। मॉर्निंग होगी मॉर्निंग जब होगी रात, हाँ। जब मोदी जी आंख खोलेंगे तो सुबह, जब आंख बंद की तो रात। हाँ, मोदी सिंपल है। तो मोदी जी आईएसटी से पलक हटाकर झपकाएंगे। एमएसटी चला करेगा, मोदी स्टैंडर्ड टाइम। मोदी स्टैंडर्ड मोदी जी टाइम। पलक झपकाया करेंगे बैठ के, मौज लेंगे नागरिकों से, ऐसे से करके। ऐसे ऐसे। आदमी सोने की जा रहा है, सो गई सुबह। हाँ, वैसे बेटू साहब, आपने फाइनल मैच देखा था? कौन सा फाइनल मैच? ओ हमारा वर्ल्ड कप वाला, हाँ देखा था, बहुत दुखी हुई थी मैं। पनौती आप भी हो रोते सकती रोते है, गाली देते देते फिर देखा। मोदी जी पे क्या दोष है? पनौती तो आप भी हो सॉरी, सकती है, मोदी जी पे क्यों जा रहा है सब? पनौती तो आप भी हो सकती बिल्कुल है, हो फिर आप सकती देख लीजिए है तो। ना। मैं इस बात की कड़ी निंदा तो कर रही हूँ फिर, कि ईसीआई ने पनौती हमारे मोदी जी को बोल दिया, क्योंकि मैं भी हो सकती थी पनौती, ऐसे किसी हाँ, लेकिन मेरे मोदी जी काबिलियत पे सशरीर, क्वेश्चन किया जा सशरीर रहा गए थे। मोदी जी सशरीर थे वहां पे। है। ये क्या कर रहा है? अपनी पार्थिव, अरे जादू, मोदी मैजिक, मोदी मोदी मैजिक, ये मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक। हाँ हाँ, मोदी मैजिक। और मैं भी इसके ट्राई बाद करता हूँ। मोदी जी, अच्छा, मैं तो सोच रहा हूँ कि जैसे मोदी जी कल को इतने Actually, बड़े व्यक्ति बन जाए इस देश के। for those who are listening to this and not watching this on YouTube, we need to tell them no that Arpit just tried doing the Modi magic, the coin magic thingy. तो वो अपने सर पे वो लगाकर कॉइन लगाकर करने की क्या कोशिश कर रहे हो, ये बताओ। ये मैं बताना ये इसमें होता है कि ये इतने हिस्से का जो है, इसको तुम, इस सिक्के को तुम सुनो, हाँ, इस सिक्के को इतनी जगह रख के मोदी जी एक और मैजिक करते हैं। वो उन्होंने करके दिखाया कि वो कम इंडोर थे, आउटडोर जब वो होते हैं तो बहुत तेज धूप जब होती है, तो सिक्का ऐसे ही माथे बीच में रख के लेट जाते हैं और सिक्के को धीरे धीरे गर्म होने देते हैं। फिर मोदी जी जब फिर सिक्का जब सिक्का गर्म हो जाता है, तो उसकी हीट से चाय बनती है। सोलर एनर्जी, सोलर ओहो, एनर्जी, सोलर, अरे नहीं, एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, वो जब यहाँ पे सिक्का लगाते हैं ना, तो उससे यहाँ की सारी नसें एक्टिवेट हो जाती हैं दिमाग की, तब उनका दिमाग चलता है। और आपने वीडियो में देखा होगा कि वो लगाते ही एकदम कर देते हैं, तो उतने टाइम के लिए चलता है उनका दिमाग। ये भी हो सकता है कि बच्चे ने पूछा हो, मोदी जी आपके दिमाग में 24 घंटे क्या चलता है, तो बता रहे हो पैसा। पैसा, वो उनके दिमाग में चल रहा है, हाँ, अडानी के दिमाग में चलता है। आपको लगता है अलग अलग है क्या अरे दिमाग? बात एक ही है। दो जिस्म एक जान। बाकी वो रामदेव की बढ़िया। कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने डांटा वाटा है, पता है कि नहीं आपको, मेरे साहब? हाँ, ये वाला पता है। हाँ, दिया सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल। एक करोड़ का एक करोड़ का फाइन लगेगा, ऐसा बोला है हर प्रोडक्ट पे। हाँ, हर प्रोडक्ट पे अर्पित को जिसपे नहीं पता आप है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करोगे और ये करोगे और वो करोगे, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, और होना अर्पित, चाहिए आपको इसका। पता है कि नहीं ये खबर? नहीं पता है अर्पित, मुझे, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको अगर वो, तो तुम्हारा चेहरा बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जैसा क्यों हो गया अचानक से? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हम्म, बोला उन्होंने, ये भी बोला है ना शायद कि ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गलत बताते हैं कि जो एक प्रोडक्ट्स तो हैं। मेरी फॉल्स समस्या, एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला है। इस सुप्रीम कोर्ट से मेरी समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट फॉल्स भी कह रहा है और साथ में एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, दोनों चीजें एक साथ, क्या मतलब एक ही मतलब तो है नहीं, यूजुअली। मुझे बस ये टेंशन हुई है क्योंकि मैंने कोरोनिल ली थी, तो इसलिए मुझे अब थोड़ी टेंशन हो रही है उसके बाद। हाय, आपने क्यों आपने कोरोनिल लिया कोरोनिल था की? तुमने? ले ली थी उस टाइम, लगा कि शायद खाया कुछ होगा हो ना घर जाएगा। पे, मैंने मतलब ये कोरोनिल खाया लिया। बहुत होगा समझ घर के पे। निल होने का मामला है, क्या? ये समझ के निल होने का मामला है, कोरोनिल लेना। नहीं, मेरा दिमाग उसके बाद तेज चलने लगा वैसे। नहीं, वो तो होता ही है, आपसे कोई भाई मोदी जी ने मिस्टर शाह से कहा कि, शाह बोले कि क्या है तुम्हारी मुट्ठी में, तो बोले ये अक्ल की दवा है, मोदी जी बोले। तो शाह बोले दिखाओ, बोले नहीं दिखाऊंगा नहीं, खिलाऊंगा। तो शाह बोले खिला दो, मुंह खोल दिया, तो मोदी जी ने मुंह में ऐसे करके डाल दिया। तो शाह ने खाई, बोले भक ये तो गुड़ है। तो देखा खाते ही अकल आ गई ना, तो जस्ट लाइक दैट। तो अरे हंस रहे हो तुम लोग यार, सीरियस बात है।
वो कोरोनिल खाने के बाद आपने कैसा महसूस किया? पत्रकारों वाला सवाल पूछ रहा हूँ। बस कोई उसी के किसी तरह का लक्षण कोरियल आया? नहीं, अगर सीरियस बताना है तो मैं सीरियस भी बता सकता हूँ और मजे लेने हैं तो मैं मजे भी ले सकता हूँ। बहुत फायदा हुआ आपको? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं सीरियस, आपको सीरियस आंसर चाहिए तो मैं सीरियस भी दे सकता हूँ और मजे वाला चाहिए तो मुझे लगता है कि इसका जो सीरियस आंसर होगा वो मजे वाला भी होगा, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा। मैं आप उसी पे आ सीरियस रहा था लीजिए। कि नहीं यार, मतलब उस टाइम ये हो रहा था कि घर में सब लोगों का था और वो कुछ काफी एप्रीहेंशंस थे ना कि कौन सी दवाई सही है कौन सी गलत हाँ, है, तो क्या काम घर वाले, करेगा, क्या नहीं करेगा। हाँ इसीलिए मतलब घर में सबने बोल दिया था कि ले लो। अब हुआ नहीं हुआ फायदा ये तो पता नहीं, बट हाँ ली तो थी। और मैंने क्या, देश के बहुत साथ भी लोगों ने ली ऐसा ही है थी। लगभग। बहुत लोग एडमिट नहीं करते, मैं एडमिट कर रहा हूँ, फर्क ही नहीं, बहुत लोग एडमिट हो गए थे इसलिए एडमिट नहीं कर पाए वो। तो वो शायद देश के साथ भी यही हुआ है कि पूरे देश ने कोरोनिल जैसा कुछ लिया है। वो कह रहा है कि देश का नाम तो हुआ है, उससे कहिए कहाँ हुआ है? अब हुआ है नहीं हुआ है नहीं पता, हुआ तो कहाँ है, हुआ है नहीं पता। हुआ तो है। हाँ, आर्थिक तरक्की तो हुई है, किसकी हुई है नहीं पता, पर हुई तो काम बहुत है ना? हुआ है, क्या काम हुआ है? गरीबी अरे मिटी है, ये क्या मतलब एक बात कहाँ हुआ बोलो है नहीं आप ना पता। कि मैं तो जैसे, मैं तो जानबूझ के इट्स अपनी जस्ट लाइक रिसर्च, कोरोनिल ना। हाँ। मैं अपने रिसर्च पर्पस के लिए मिलता रहता हूँ, जैसे मतलब कंटेंट के लिए जानबूझ के भक्तों में घुसता हूँ मैं तो बस उनसे उनसे ये पूछो कभी इस तरीके से कि अच्छा ठीक है मोदी जी ने काम तो बहुत किया है, लेकिन मोदी जी भी परफेक्ट इंसान तो नहीं होंगे, कि जी हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हर इंसान में फ्लॉज होते हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि उनकी सरकार ने सारे ही काम अच्छे किए होंगे, कि हाँ हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली हर सरकार में कुछ ना कुछ गलत होते हैं। ठीक है, 4 गलत काम गिना दो बस, देखिए ये तो गलत काम तो बना खत्म। लेते होंगे, क्या बात कर रहे बेरोज़गारी हैं? है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। नहीं नहीं, असली मतलब काम नहीं नहीं, बता पाते। वो खुद बोलते हैं, वो खुद नहीं बोलते कर हैं कि सकते। हाँ हाँ फ्लॉज तो है, तो ठीक है बताओ फिर कुछ एक दो चीजें बता दो, कुछ नहीं बताते फिर। उसमें देखिए दो हिस्से हैं। एक तो आप ये मान सकते हैं कि कितनी ये महान सरकार है कि जो आदमी कह रहा है कि हाँ गलतियां की होंगी वो भी नहीं गिना पा रहा, मतलब कोई गलती है ही नहीं। एक एक नजरिया ये है देखने का, एक नजरिया। दूसरा नजरिया क्या है कि दरअसल 2 मिनट पहले उसने आपको जो बताया है कि ये अच्छा हुआ है, जैसे ही वो सोचना शुरू करता है कि क्या क्या गड़बड़ हुआ है, दरअसल वही वही गड़बड़ हुआ है जिसको वो अच्छा बता जो चुका है। अच्छा बता रहा है, सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हुँ, तो वो आंसर तो पिछले क्वेश्चन में लिख दिया है उसने। अब वो हुँ। तो एक ही आंसर याद करके आया है, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आया है। अब वो सोच रहा है ये आंसर तो मैंने पहले क्वेश्चन में लिख दिया, अब दूसरे में ये कैसे लिख दूं? मुझे तो लग रहा है ये आंसर है। तो ये इट्स हुँ, लाइक समवन जो केवल एक आंसर याद करके चला गया है कि ये तो आएगा ही, और क्वेश्चन कुछ भी मतलब उसमें इट्स लाइक जैसे मान लीजिए किसी ने गाय पे निबंध याद किया है और निबंध साइकिल पे आ गया है। तो हाँ, वो गाय को उसको किसी ने कहा है कि यार आप बस वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी को मत मिलाओ एक साथ, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को मत। रिप्लेस, भाई रिप्लेस कर दिया गया है तो अब वो रिप्लेस कर देगा, गाय की जगह साइकिल लिख देगा। तो अब उसमें होगा ये कि इसलिए वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रिप्लेस जब करेगा तो ये हो जाएगा कि साइकिल एक पालतू वाहन है ना? साइकिल के दो सींग, दो टायर और एक पैडल होता है, पीछे कैरियर होता है जहां बैठा आदमी गोबर करता है ना? इस तरह का बन जाएगा निबंध ना। साइकिल रोज सुबह 5 लीटर मिक्स हो दूध जाए। देती है, अब ये इस तरह का निबंध बन जाएगा, है ना? तो इसलिए वो दूसरे पे कुछ बता नहीं पाता है, पहले बता चुका है कि क्या क्या अच्छा किया है, क्या क्या अच्छा किया है। जैसे अब उसको पता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, आप कह रहे हैं गड़बड़ क्या है, जैसे सोचता है कहेगा गड़बड़ तो साली यही है, सॉरी साली यूज करते, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको बीप कर देंगे, है ना? वो कहेगा गड़बड़ तो यार यही है। फिर वो सोच रहा है कि वो बताने लगेगा कि देशद्रोही अंदर है, फिर वो गड़बड़ तो यार यही है। तो कैसे जवाब दे दे आपको वो? दर्द ही तो दवा है और दवा ही दर्द है ना? नहीं, तो बहुत वेग, यहाँ पे बहुत उल्टा है, मतलब दवा का फालतू। हद से गुजरना है दर्द हो जाना। हाँ तो जैसे बहुत ही ज्यादा फालतू और जबरदस्ती के एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, जैसे बोलते हैं कि हाँ, देश में इस ये हो रहा है वो हो रहा है, बट एक चीज मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा, कितनी बड़ी आयरनी है, कितना आयरनिकल है कि हमारे देश में राम रहीम को लगातार पैरोल पे पैरोल मिली जा रही है और उधर दूसरी तरफ उमर खालिद अभी भी जेल में है। ऐसी जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स गए हैं अभी जेल में, कोर्ट साफ साफ बोलता है जो जजमेंट आता है कि कोई प्रूफ है नहीं, बट स्टिल वो सब टाला जा रहा है, और उमर खालिद तो कितने टाइम से जेल में है। कितना मतलब ये भी, इस पे भी बात आप आई बात करो थिंक ना, 3 साल कितनी हो गए, कितनी 3 बड़ी साल से आयरनी ज़्यादा है। हो गए, 1000 डेज़ एंड अबव। हुँ, मुझे लगता है कि मोदी जी, 1000 मैं डेज़ तो एंड यहाँ पे अबव हो देखिए गया मैं एंड इसका इट्स कैसे नॉट जस्ट कहूंगा। उमर खालिद। हाँ। मनीषा, Mayank,
गुलफिशा इज ऑल्सो स्टिल हम्म। इन जेल, नो? गुलफिशा फातिमा, हाँ, वो भी तो जेल में ही है अभी भी, है ना? ऐसे आई बहुत सारे बिलीव अभी सो, पॉलिटिकल एटलीस्ट। प्रिजनर्स हैं, इनफैक्ट जिनको जानबूझ के जेल में रखा ही जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा उनको 24 से पहले रिलीज मिलेगा भी। और यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा वो याद आ रहा है, ट्वीट याद आ रहा है, आई थिंक नरुंदर एम का था वो ट्वीट, उसको वो बोलते हैं कि राम रहीम को देख के तो लगता है कि वो पैरोल पैरोल से जेल पर जाते हैं, जेल से पैरोल पर नहीं आते हैं, क्योंकि वो इतना टाइम लास्ट 2 इयर्स में एक एक देयर वाज अनदर ट्वीट व्हिच जिसमें फुल डेट्स मेंशन थे कि कहां से कहां तक, कब से कब तक वो छूटे हुए थे और वो निकले हुए थे। और 1000 दिनों में उनके मुश्किल से ऐसे 200 300 या 400 ऐसे दिन होंगे जिसमें वो अंदर थे, एंड एवरी ऑल द टाइम ही वाज आउटसाइड ओनली, लाइक क्या। एंड एक कोई मामूली वो तो है नहीं, मामूली कॉन्विक्ट तो है नहीं, ही इज एन एक्चुअली कॉन्विक्टेड मर्डरर एंड रेपिस्ट, और उसको आप ऐसे खुल्लम खुल्ला छोड़ दे रहे हो। और जो उसकी बात कर रहा था, अमन की बात कर रहा था, चैन की बात कर रहा था, उस बंदे को आपने अंदर डाल रखा है, उन जैसे जर्नलिस्ट को आपने अंदर कर रखा है। इट्स देखिए, पैथेटिक। क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं नॉर्मल बातचीत के अलावा जो भी बातचीत करूंगा वो sarcastic ही करूंगा। तो देखिए, मुझे इसमें ये लगता है कि आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि वो पैरोल पे से लौट के जेल ही जाते हैं, विदेश नहीं जा रहे हैं, हाँ, विदेश नहीं जा रहे। है ना? अगर वो विदेश भी हाँ। चले जाएंगे तो आप क्या कर लेंगी? कर क्या लेंगी हाँ, आप? कर क्या लेंगे, नहीं, बात भी सही बताइए। है, कर ही क्या उनके लेंगे। नाम में सबसे पहले राम हम्म। है ना? और एक मिनट, ये सब तो कहा मत कीजिए, उनको हमेशा जो है पूरे नाम से संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी इंसान ऐसे बुलाया कीजिए। हाँ, या फिर राम रहीम जी उनके इंसान है, सपोर्टर ये कहते हैं डैडी जी राम या रहीम पूज्य पिताजी। इंसान जी है। हाँ, मुझे लगता है उनको जेल भी इसलिए भेजा गया कि उनके सपोर्टर उनको पूज्य पिताजी या डैडी जी कहते हैं, तो मोदी जी को अच्छा ही लगा कि मेरे रहते देश में किसी और को कोई और कोई डैडी या और हो। पूज्य पिताजी कहे। तो बेटा काम करो, तुम कुछ दिन जेल में रहो, पैरोल पे बाहर आओ, और जैसे ही मुझे लगेगा बहुत ज्यादा पैरोल पे डैडी जी बोल बाहर दिया है, वापस अंदर भेज देंगे। बाकी उमर खालिद की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि सरकास्टिक ही है, क्योंकि देखिए कोई नास्तिक है कोई आस्तिक है, मैं सरकास्टिक हूँ। तो मोदी जी कहते हैं क्या ना, है एक कि देश एक डैडी। एक देश, ये कब एक कहा? देश एक डैडी। अच्छा खैर ठीक है। नहीं नहीं, इसमें इसमें राहुल गांधी देखिए, एक देश एक डैडी मोदी जी ने कहा। राहुल गांधी का आपको वीडियो याद है जहां वो धान के खेत में गए थे? हाँ, बस हाँ। एक खेत एक पैड़ी, है ना? एक देश एक डैडी, एक खेत एक पैड़ी। इस देश एक में हम देश लोग एक दो डैडी। चीजों के बीच में बैठे हुए हैं। दो ही ध्रुव हैं। एक देश एक डैडी, एक देश एक खेत एक पैड़ी, है ना? तो बट तो बाकी उमर खान की बात है, मुझे लगता है कि ये तो सुचिंतित इस देश में सरकारें हैं जो जानती हैं कि उमर खालिद में क्या प्रतिभा है। तो कल को जब उमर को याद किया जाए एक महापुरुष के तौर पे, एक महान व्यक्ति के तौर पे, एक देशभक्त के तौर पे, तो कम से कम ये तो आप लिख पाए कि वो 9 साल 10 साल जेल में रहे, क्या 6 महीने में छूट हाँ। गए? आप अभी पढ़ते हैं ना, नेहरू जी इतने साल जेल में रहे, गांधी जी इतने साल जेल में रहे, मोदी जी इतने साल हिमालय पे रहे, प्रधानमंत्री रहे, हम लोग जेल में रहे। बाकी सॉरी, बाकी तो ये है। अब सीरियस बात कर देते हैं थोड़ा सा। अर्पित को मजा आता है, मेरी पंच लाइन बहुत मजा आता है ना अर्पित को। तो अर्पित मेडुसा, किसी को अगर ये लगता है कि जेल अंदर है और बाहर नहीं है, तो वो गलत फहमी हाँ, वो है। गलत है। बाहर भी सब जेल ही है। बस उमर खालिद कम से कम ये तो कह सकता है कि मैं असली जेल में था जहां सलाखें थी। हम अपनी ही बनाई जेल में कैद हैं, अपने मानस की जंजीरों में, अपने अंदर की झंझावातों में, डर में, खौफ में कैद हैं। हम सब जेल में ही है। उमर ज्यादा आजाद है वहां। आई हम नो, आई नो, ज्यादा कम से कैद है कम वो बाहर। वहां पे जो जो चाह रहे हैं आप बोल रहे हैं, हमें यहाँ पे बीप बीप करने की जरूरत पड़ रही है लोगों के नाम पे भी। एंड आई थिंक बिल्कुल। दिस इज एन एक्सेलेंट पॉइंट टू एंड आवर पॉडकास्ट एंड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट फॉर टुडे, बिकॉज you ended it in a very excellent, like, it sums up why we are doing this, कि वही ना जो जेल वाली बात है ना, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम, और बहुत मजा आया। और हम लोग दोबारा मिलते हैं जल्दी, है ना? और वो वो बातें वो वो करेंगे। वो, वो और बोल रहे हैं, क्या मोदी जी वो वाला बोल रहे लाइक मेरे सब्सक्राइब साथ। वाला? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो नीचे, अरे भाई घंटी घंटा घंटी दबाएं हाँ, बजाएं। प्लीज प्रेस द बेल और आइकन। नहीं, उसमें नीचे, एक काम हाँ, करना ना, सबसे
बेस्ट आइडिया क्या है? सबसे बेस्ट आइडिया मोदी जी वाला क्लिप चला देना है यहाँ पे, वो हो जाएगा लाइव। बस कि मुझे बल्कि अगली बार मैं बचाऊंगा से बात करूं कि इफ राहुल गांधी ऑप्ट अदर कैरियर कैन ही बिकम अ यूट्यूबर, ही कैन बी अ गुड यूट्यूबर। एनीवे, तो हम अगली बार इस पर ही बात करेंगे, राहुल गांधी के करियर ऑप्शंस पे। बट ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, यस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मोदी जी आपको बता देंगे इस वीडियो के बाद, टू बी ऑनेस्ट में मेडुसा। यस, बाकी मोदी जी बता देंगे। आई लव यू ठीक, मोदी जी। बाय बाय, थैंक लास्ट यू, में गुड आई लव यू नाइट। मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। परफेक्ट। बाय 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 बाय। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।